हरियाणा और हरियाणवी बोली, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। मगर पिछले दिनों एक जो बड़ा फेरबदल हुआ, शायद इसको आप लोग भी ना देख पाए हों और वो लोग भी ना देख पाए हों जो साहित्य के जगत में हैं। अभी हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी से, जो हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के जो निर्देशक हैं, और इसके अलावा जब इन्होंने मंच से बोला कि ये हिंदी के साथ-साथ हरियाणवी के भी निर्देशक हैं, और जब इन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि आपने मेरे को बना तो दिया मगर इसका काम क्या हो रहा है, तो उसको लेकर एक बड़ी अच्छी रोचक बात इन्होंने मंच के माध्यम से की कि मुख्यमंत्री जी अगर आप ये काम कर देंगे तो आप अमर हो जाएंगे। तो आपसे बातचीत करेंगे इसी के बारे में सर। शब्द मंच पर आपका स्वागत है। तो ये बताइए, जब आप ये निर्देशक बने और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे ख्याल में साहित्य अकादमी में कि हरियाणवी को इसमें शामिल किया गया, तो ये कैसे संभव हो पाया ये सारा? नहीं, इसे फर्स्ट टाइम तो नहीं कह सकते। हाँ, हरियाणवी जरूर जुड़ा, हाँ जी। लेकिन हरियाणवी साहित्य पर नहीं, हरियाणवी निर्देशक पहले होते थे? नहीं। हाँ, वही बात मैं कह रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ ना हरियाणवी निर्देशक का। तो हाँ जी। हरियाणवी साहित्य और हरियाणवी पर पुरस्कार, हाँ जी। ये पहले से अकेडमी द्वारा हरियाणा सरकार के तत्वावधान में दिए जाते रहे हैं। जी जी। और लगभग 450 के करीब ऐसे लेखक हरियाणा में 450 जो हरियाणवी के ऊपर लिखते हैं। जो हरियाणवी पर लिखते हैं, जी जी। उनकी जिलेवार सूची हमने तैयार की है और जल्दी ही हम हरियाणवी पर एक कार्यक्रम भी करेंगे। और लगभग हजारों पुस्तकें हरियाणवी पर लिखी जा चुकी हैं पहले से। अब पंडित लक्ष्मीचंद और दयाचंद मायना जैसे सांगी हुए, उन्होंने अपना सारा प्रचार, सारे गीत, सारी बातचीत हरियाणवी में ही की जी। और उनके ग्रंथ एक अमर कृतियाँ हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने महाभारत का, गीता का हरियाणवी में अनुवाद किया है। जी जी। तो हमारा यही है कि हरियाणवी को लोग कहते बोली है। बोली तो जैसे कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। तो एक्सेंट होता है, वो बदल जाता है। तो उसके आधार पर लगभग 9 के करीब बोलियां बनती हैं हरियाणा में। हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर ये अलग अलग क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र के आधार पर। लेकिन अगर ये तो सारी जो भी भाषाएं, सबकी बोलियां क्षेत्र वाइज अलग अलग होती हैं। जी जी। हिंदी की देखें तो 200 से भी ऊपर मिलेंगे। जी। तो वो सारी मिलकर के जब उसका मानकीकरण करते हैं, एक एक शब्द जो सर्वमान्य है वो ढूंढ लेते हैं, तो भाषा बन जाती है। जी जी। भाषा बनने के लिए ज़रूरी है उसकी लिपि। जी। लिपि देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है, संस्कृत की लिपि है। और संविधान में जो भाषाएं बनी जी। उनकी 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। तो ये बताइए, जब आप हरियाणवी की बात करते हैं तो हरियाणवी में तो कोई एक तो फिक्स नहीं है, हालांकि दूसरी जगह भी होता है, पंजाबी में भी एक पंजाबी नहीं है, मगर फिर भी उसका एक व्याकरण बन गया, एक लिपि बन गई। तो इस तरह से हरियाणवी के बारे में आप क्या सोचते हैं? व्याकरण तो उर्दू की भी नहीं है वैसे जी। तो, लेकिन वो राजसी भाषा रही है, दरबारों की भाषा रही है। तो लेकिन ये है कि व्याकरण भाषा के शुद्धिकरण का काम करती है और ज़रूरी मानी जाती है। जी। तो अब हरियाणवी में व्याकरण भी उपलब्ध हो गई है। अच्छा, ये बना लिया गया? बना ली है। तो ये डॉक्टर साहित्य विश्वबंधु शास्त्री जी ने व्याकरण लिखी है। दूसरी व्याकरण जयनारायण शर्मा जी ने लिखी है। हरियाणवी शब्दकोश डॉक्टर जयनारायण कौशिक जी का है। जी। तो मतलब ये मूलभूत चीज़ें हैं। लिपि देवनागरी हो गई, व्याकरण हो गई, शब्दकोश हो गया। शब्दकोश का तो जहाँ तक संबंध है, हरियाणवी इतनी एक तरह से समृद्ध भाषा है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं। और इसकी विशेषता यह कि हरियाणवी ने उर्दू भी उसमें, पारसी भी उसमें, संस्कृत के भी शब्द हैं, सभी शब्दों को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया। तो वो मैं एक अगली किताब लिख रहा हूँ, उसके अंदर मैं सारा वो वर्णन करूँगा। लोकगीत जो आज आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जो मज़ा लोग हरियाणवी गीतों पर बोलते हुए और गाते हाँ, हुए। जी जी जी। तो उसमें तो किसी को परहेज नहीं होता। जी बिल्कुल। कहीं भी जाएं। और इसके अलावा लोक कथाएं हमारी हर तरीके की प्रचलित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की एकेडमी है, वहाँ से हरियाणवी को पुरस्कार मिलते हैं।
अच्छा, एक नहीं, हरियाणवी पे ही, हरियाणवी लिखने पर। जो हरियाणवी किताब लिखे उसको भी पुरस्कृत जी। करते हैं। साहित्यकारों को पुरस्कार पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर जी, जी, पुरस्कार बिल्कुल, है, इस तरह के दयाचंद पुरस्कार मांझा हैं। के नाम पर पुरस्कार है, हरियाणवी कवि और साहित्यकारों के नाम पर पुरस्कार हैं। और यूनिवर्सिटियां एमफिल और पीएचडी करवा रही हैं हरियाणवी पर, जी, पहले से करवा रही हैं, पहले से शुरू करवा रही सैकड़ों लोगों ने पीएचडी कर ली होगी अब तक हरियाणवी पर। अब पीएचडी भी आप दे रहे हैं डिग्री, एमफिल भी करवा रहे हैं, पुरस्कार भी दे रहे हैं। अनुवाद का जहाँ तक संबंध है, एक भाषा बनने के लिए जरूरी है। हरियाणवी में महाभारत के भी अनुवाद हैं, गीता के भी अनुवाद हैं, अभी तो रामायण का भी पिछले दिनों अनुवाद हुआ, रामायण के का भी अनुवाद हैं। हुआ। तो ये सारे के सारे अनुवाद भी हैं। हर चीज़ जो भाषा बनने के लिए जरूरी है वो हरियाणवी के पास है। जी, जहाँ तक बोलने वाले लोगों का संबंध है, 2011 की जनगणना में 98 लाख लोगों ने हरियाणवी को अपनी बोली माना। माना। और एक और आपको मज़ेदार बात बताऊं, जी, पाकिस्तान में भी हरियाणवी बोली जाती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं। 12 लाख लोग यहाँ से जो मुजाहिर कहते हैं उनको जो गए, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए। वो 5 लाख लोग आज वहाँ, एक अनुमान के अनुसार 5 लाख लोग वहाँ हरियाणवी बोलते हैं। जी, एक संस्था बनी हुई है नोहरा, अच्छा जी, वहाँ पर वो पाकिस्तान में बनी हुई है, पाकिस्तान नोहरा, में ठीक है। हर महीने कार्यक्रम करते हैं वो हरियाणवी पर, अच्छा जी। और हरियाणवी साहित्य लिखा जाता है वहाँ पर। तो उनसे भी आपका कोई संपर्क या एक दिन राब्ता उन्हीं का हुआ? फोन आया था मेरे पास, राब्ता। उन्हीं ने मुझे ये बात बताई। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उनको भी और- अच्छा लगा होगा यहाँ हरियाणवी के ऊपर काम हाँ हो रहा है। बिल्कुल। अमेरिका में पिछले दिनों मुझे पता लगा जो 22 भाषाएं हैं जो वीजा बनने के लिए अनिवार्यता मानी गई है, उनमें हरियाणवी एक है। ये आपने बिल्कुल नई बात बताई। हाँ। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि हाँ, जो लिखा वीजा हुआ बनने है। में उसमें हरियाणवी भी है। हरियाणवी को मान्य किया गया है वहाँ। बहुत बढ़िया। और बाकी जो हरियाणा के लोग हर देश में गए वहाँ तो हरियाणवी वहाँ तो बोलते हैं। हरियाणवी है ही, खैर। तो हरियाणवी का अगर देखा जाए, लगभग मेरा अनुमान है कोई 1.5 करोड़ के लोग विश्व में हरियाणवी बोलते हैं। जी, तो हर वो चीज़ जो एक भाषा के लिए जरूरी है वो हरियाणवी में उपलब्ध है। तो फिर ये भाषा क्यों नहीं बन सकती? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से पूरी तरह सहमत है, बल्कि उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आप इस पर और खोजबीन करो, और उनके दिमाग में बड़ी सारी योजनाएं हरियाणवी को लेकर के हैं। और आने वाले समय में जब ये भाषा बन जाएगी तो ले आइए, कोई बात नहीं। सामने आएंगी, और तो हम तब ये पाएंगे। थैंक यू। अब जहाँ तक लिटरेचर का संबंध है, साहित्य का, मैंने लगभग 1000 के करीब किताबें इकट्ठी कर ली हैं जो हरियाणवी की जो है। हरियाणवी में लिखी जा चुकी हैं, और भी होंगी बहुत सारी। बहुत सारा अप्रकाशित साहित्य भी है जो आपने इकट्ठा किया इस हाँ, दौरान। फिल्मों की लिस्ट बनाने लगा मैं, 76 फिल्मों की लिस्ट तो मैंने बना आपने ली। तो बल्कि ये बताया कि आज़ादी से पहले ही हरियाणवी के ऊपर फिल्म बन चुकी में थी। पहली फिल्म बनी थी। उपन्यास हरियाणवी में है, नाटक हरियाणवी में है, कविताएं हरियाणवी में है। हर वो विधा हमने, हमारी मैगजीन निकलती है हरिगंधा, जी, बिल्कुल, साहित्यिक मैगजीन है। उसके 2 अंक मैंने, एक जुलाई का अंक, एक 1 नवंबर का अंक हरियाणवी में निकाले। प्योरली हरियाणवी। प्योर हरियाणवी। और ये भी मेरे ख्याल में पहली बार हुआ पहली साहित्य बार। अकादमी की हरियाणवी में छपा। पहली बार कोई पत्रिका सरकारी तौर पर हरियाणवी में छपी, जो शुरू से लेके अंत तक। डॉक्टर साहब, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, पर मेरे को ये बताइए कि कब तक प्रदेश ये उम्मीद करे, या देश के जो भाषा प्रेमी होते हैं वो ये उम्मीद करें कि हरियाणवी जो है एक भाषा के रूप में, जो एक बोली है, एक भाषा के रूप में स्थापित हो जाएगी और इसके ऊपर काम भी हो जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि अमेरिका तक के वीज़ा में ये है कि इसको माना गया, पर हम ही इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम ही इसको उपेक्षित कर रहे हैं। देखो जी, सारी चीज़ें जो जरूरी चीज़ चाहिए एक भाषा बनने के लिए, जी, मैंने एक कमेटी भी बनाई जो सीनियर प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनकी। जी, तो वो सारी चीज़ें मिला करके अब हमने सब एक टेबल पर रख दी हैं। और ये सब कुछ तो सरकार की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ये सारी तकनीकी चीज़ें हम पूर्ण कर लेंगे, जी, जी, तो सरकार कटिबद्ध है कि हरियाणवी को भाषा के रूप में कम से कम स्टेट में तो इसको मान्यता मिल जाएगी। उसके बाद फिर संविधान की 8वीं सूची में जो है केंद्र के पास प्रस्ताव भेजने का,
है कि केंद्र सरकार उसे निश्चित करेगी, लेकिन हरियाणा में तो लागू कर ही देंगे। हरियाणा में तो लागू कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने हरियाणा को, ये बड़ा रोचक सी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा। हरियाणा में बोली को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। सिरसा में कुछ और है, महेंद्रगढ़ में कुछ और है। इसके ऊपर भी आप लोगों ने इसको कोई रोक देने की कोशिश की? हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है जी जिसके चारों तरफ इधर राजस्थान है। जी राजस्थान की भाषा का असर यहाँ पड़ता है, तो ये सिरसा का आपका क्षेत्र, ये वाला बागड़ी भाषा इसमें आ जाती है। ठीक है। फिर आप चले जींद के क्षेत्र में, वो बांगरू भाषा हो जाती है, जी उसे बांगरू भाषा बोलते हैं। रोहतक झज्जर की भाषा देश वाली कही या जाटू भाषा, देश वाली भाषा कहा जाता है उसे, बोली। रेवाड़ी और नारनौल महेंद्रगढ़ में जाएं तो आहिरवाल की जो आहिरवाटी हो जाती है। आहिरवाटी। फिर आगे आप जाएं वहाँ उधर ब्रिज का प्रभाव पड़ता है, फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, ब्रिज फरीदाबाद। भाषा हो जाती है, ब्रिज बोली आ जाती है। उधर मेव में जाएं तो उर्दू का प्रभाव हो उर्दू का जाता प्रभाव है है, उसमें। तो मेवाती आ मेवाती आ जाती जाता है उसके अंदर। इधर कुरुक्षेत्र की साइड जाएं तो यूपी का प्रभाव आ जाता है यमुनानगर पर और इस पर, तो एक कोरवी भाषा कहलाती है। पंचकुला और अंबाला की भाषा मिक्स भाषाएं हैं, जहाँ हिंदी का प्रभाव भी है और इस तरह से पंजाबी का भी प्रभाव है, तो वो मिक्स हो जाती है। इस तरह हमने जो विभाजन के तौर किया क्षेत्र वाइज, वो 9 भाषाएं मुख्यतः बोलियां बनती हैं। अच्छा, एक और सुखद एहसास है मेरे लिए आज बातचीत में, जैसा आपने बताया कि पूरे हरियाणा में एक निर्देशक के तौर पे आपने सब जिलों की यात्रा कर ली, और यात्रा आज फतेहाबाद आके पूरी हो गई, तो डीएवी स्कूल का भी धन्यवाद, यहाँ पे ये यात्रा पूरी हो रही है। तो मेरे को बताइए, कैसा अनुभव रहा पूरा हरियाणा घूम के, आपको कैसा लगा? मुझे यानी कि इसके साथ में एक लाइन और जोड़ दूंगा कि साहित्य के क्षेत्र में क्या आपको नई रचनात्मकताएं देखने को मिली, ये भी बता दीजिए साथ में। मुझे ये अभी तक तो हम, क्योंकि मैं स्कूल में रहा, स्कूलों में रहा, हर एरिया के स्कूलों में रहा हूँ, एक तो मुझे ये फायदा हुआ कि हर एरिया को मैं जानता हूँ। दूसरा, हम एक रटी रटाई पद्धति लेकर चलते, सिलेबस है जी, उससे बाहर नहीं निकलते। जी बिल्कुल। और मुझे एक तो सुखद आश्चर्य ये हुआ, बात थोड़ी कड़वी है, हालांकि बुरी भी लग सकती है, कि जो साहित्यिक गतिविधियां चला रहे हैं, जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं जी, वो अलग ही लोग हैं। अलग जो तरह हमारे के। टीचर हैं वो नहीं है। अच्छा, वो टीचर जो है, पढ़ा रहे हैं वो साहित्यकार नहीं है। वो नहीं है साहित्यकार। असल में जो शिक्षण का कार्य या है, उसमें उनमें साहित्य होंगे नहीं तो निकल के रिटायर होकर के भले उन्होंने किया हो, ऐसे तो मुश्किल से 2% लोग, 5% लोग होंगे जो अपना अध्यापक भी हैं और साहित्यकार भी हैं। अध्ययन के साथ साथ में साहित्य का सर्जन भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा टीचर जो जिस क्लास का टीचर बन गया ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं जो कहते हैं जी पीजीटी लगा लो। हम कहते हैं जी पीजीटी की जगह नहीं है, अभी 1 साल इसको हम एलकेजी में लगा लेते हैं। जी जी। उस दिन उसे बड़ा बेइज्जती महसूस होती है, जी मैंने इतना वो पढ़ा, मैं और आप मेरे को डिमोशन कर रहे हो, डिमोशन कर रहे 1 साल बाद हम कहते हैं अब पीजीटी की जगह होगी, चल भाई अब तू पीजीटी बन जा। वो तो नहीं जी, अब मैं ठीक हूँ। उसने वो एक किताब पकड़ ली। अगर आप 5वीं क्लास के टीचर को ये कहें कि तू 12वीं में पढ़ा दे, हाँ जी वो कहेगा ना जी मेरे बस का नहीं है। जी। 12वीं वाले को कहो तू एलकेजी पढ़ा दे, वो कहेगा मेरे बस का नहीं है। क्योंकि उसने अपने आप को किताबों के सिलेबस की सीमा में बांध लिया। जी। साहित्यकार और कवि वो होता है जो स्वच्छंद है, उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं, कहीं तक भी जा सकता है वो। तो वो एक तो मैंने ये पाया कि हरियाणा के लोगों में साहित्यिक सूझबूझ और समझ बहुत ज़्यादा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ साहित्यकार ना हो। जी। मैंने बताया ना, 450 की लिस्ट तो मैंने ही बना ली। जी जी जी। अब और भी रह गए होंगे, लेकिन ऐसे हैं जिसमें 300 के करीब तो सक्रिय है, जो हर साल कुछ ना कुछ लिखते ही हैं, और कवियों की तो भरमार है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने पुराने लोगों का जिक्र किया, बिल्कुल अंत में पहुँच रहे हैं हम 1-2 सवाल लेकर, कि जो पुराने साहित्यकार हैं, जैसे कि मैं टोहाना से आता हूँ, और टोहाना से 9 बाहर शाबिर हैं जिनकी रचनाओं पर अंग्रेजों ने बैन लगाया था, प्रतिबंध लगा दिया था, और उनको साहित्य अकादमी ने शायर वक्त का खिताब भी दिया था। तो इन लोगों को, जो पुराने लोग थे, उनको सामने लेकर आने के लिए क्या कर रही है, और नए लोगों की बात आपने करी, वहाँ जसवंत सिंह हुए, उन्होंने रामायण लिखी, रामायण लिखे, और वो रामायण पूरे उत्तर भारत में खेली जाती है। उन्होंने सिर्फ रामायण नहीं लिखी, इसके अलावा बहुत सारी 17 किताबें और भी लिखी हैं जो संगीत में थी।
हाँ। तो मेरा जो अनुरोध है कि इस तरह के लोगों को सामने लेके आने के लिए हाँ। और नए साहित्यकारों को जोड़ने वो जो उनका साहित्य है वो अगर प्रकाशित करें हम, हाँ जी, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। बहुत सा साहित्य ऐसा मिला है मुझे, लोगों के घरों में पड़ी है पांडुलिपियां कि जी ये छपी नहीं, जी। लेकिन वो अमूल्य है। जी तो ऐसा साहित्य प्रकाशित करें तो एक नया अध्याय खुलेगा कि पता लगेगा। अब तक तो लोग ये मानते हैं हरियाणवी अक्खड़ होते हैं जिनका साहित्य से कोई साहित्य लेना देना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल इसके बारे में मैंने बहुत पहले आर्टिकल लिखा था ट्रिब्यून में कि हरियाणवी सिर्फ लठमार बोली नहीं है, ये मिठास की बोली है। पर मैं ये अनुरोध करूंगा आपसे, जब आप मेरे को मिल ही गए और कैमरे के माध्यम से आश्वासन भी हो जाएगा सबके लिए कि जो इस तरह के पुराने साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं अगर आपको मिल जाएं तो क्या आप उनको साहित्य अकादमी की तरफ से प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि ऐसी कोई रचनाएं मिले। तो मेरा आपसे अनुरोध है, प्रकाशित भी बताई ना आपको। हाँ जी हाँ जी, यही मेरा अनुरोध रहेगा आपसे। जैसे टोहाना के बारे में आप जानते हैं, यशवंत सिंह जी वर्मा हुए हैं, उन्होंने किताबें लिखी, कृपया उनको संकलित कीजिए। नौभार शाबिर है, उनको संकलित कीजिए और एक मैसेज और दीजिए पूरे रचनाकारों को जिनको आपने पूरे भारत हरियाणा भ्रमण के दौरान देखा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? नहीं, हम तो देखो हरियाणा सरकार ने अकादमी बनाई है ऐसे लोगों के लिए, एक तो जो नवागत हैं, जो नए लोग हैं, लिखना सीखते हैं, वो आगे आए जी। वो छात्र हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के जी। उनको हम प्रोत्साहित करते हैं और समय समय पर प्रतियोगिताएं करके पुरस्कार भी देते हैं। फिर जो लोग लिख रहे हैं, पहले से लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उन पक्षों को सामने लाने का प्रयत्न करें जिससे ये पता लगे कि हरियाणवी कितनी समृद्ध भाषा है। और जो हमारे सम्मानित हैं, जो हरियाणवी में अब तक 35 लेखकों को अकादमी सम्मानित कर चुकी है, विशेष सम्मान दे करके। अगर कुल सम्मानित की संख्या ढूंढें वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो बड़े सम्मान मिले हैं 5-5 लाख के, 3-3 लाख के, 1-1 लाख के, उनकी संख्या भी 35 है जी। तो ऐसे सब लोगों को, और उनके पास अनुभव बड़ा है, बस वो एक मंच पर आएं और जोर से ये आवाज़ उठाएं कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं जी। मैंने पूछा लोगों से, मैंने 5 किताब लिखी जी, मैंने 10 लिखी हरियाणवी के, मैंने कहा बिकी कोई लिखी तो एक भी तो फिर लिखी किस लिए? आज व्यवसायीकरण है, आपकी किताब बिकेगी नहीं तो फायदा क्या हुआ? बिकेगी तब जब कोई पढ़ने वाला होगा, जब कोई पाठक। इस विधा में आपने क्या किया कि लोग पढ़ें? अब जब ना स्कूल में है, ना कॉलेज में है, ना कहीं है, तो पढ़ेगा कोई कैसे? बिल्कुल, धर्मदेव जी ने बहुत अच्छी बातें कही डॉक्टर साहब ने, और इनके पास बहुत सा ज्ञान है और वो चंद मिनटों में पूरा नहीं हो सकता। इनका स्वास्थ्य का भी है, इनके कुछ और कार्यक्रम में भी शामिल होना है। मेरी आपसे इजाज़त लूँगा इन सब चीज़ों के साथ भी। अगली बार मेरे को मुलाकात के लिए और समय मिलेगा, मैं आपके निवास स्थान पे आ जाऊँगा, वहीं आके बातचीत करेंगे। टोहाना भी आ जाऊँगा। टोहाना आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। ये और भी अच्छी बात हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी स्कूल मेरा ही बनाया हुआ है। बिल्कुल सर, वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो ये मेरा सौभाग्य रहा, आज इनसे मुलाकात हुई और मैं उम्मीद करूंगा इस पूरी वार्ता को आप लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे और नए सवाल भी मुझे देंगे, ताकि अगली बार जब मेरी मुलाकात हो। और ये बड़ा अच्छा अवसर ये भी हो गया। मैं डीएवी स्कूल फतेहाबाद का धन्यवाद करता हूं कि इनके प्रांगण में बैठ के मैंने बात की और आगे मेरी मुलाकात डीएवी स्कूल टोहाना में भी हो जाएगी इनसे, जैसा इन्होंने मेरे को कहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।